Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you are fine. Today we shall study English of class 4. Let's start our 4th unit, Kindness in Return. Open your page number 22. Let's start reading. It was Sunday. Haris was reading a storybook in his room when his stomach growled with hunger. इतवार का दिन था. हारिस अपने कमरे में कहानियों वाली किताब पढ़ रहा था जब भूख की वजह से उसका मैदा उड़ाया. He looked at the clock. It was 1:30 p.m. उसने घड़ी की तरफ देखा. उस वक्त 1:30 बज गया था. The pasta must be ready by now, he said to himself. His mother had promised him last night to cook pasta for lunch. उसने अपने आप से कहा, इस वक्त तक पास्ता तैयार हो जाना चाहिए था. उसकी वालदा ने पिछली रात वादा किया था कि वो दोपहर के खाने में पास्ता तैयार करेंगी. He ran downstairs into the kitchen, but mother had not cooked pasta yet. She was not in the kitchen either. वो निचली मंजिल पर दौड़ता हुआ आया और सीधा बावर्ची खाने में गया, लेकिन वालदा ने अभी तक पास्ता तैयार नहीं किया था. वो बावर्ची खाने में भी ना थी. Where is mother? He muttered as he looked for her in the house. Just then he heard his father's voice. जब इसने इन्हें घर में ना देखा तो बड़बड़ाया, अम्मी कहाँ हैं? इस वक्त उसके वालिद साहब की आवाज़ सुनाई दी. Your mother is unwell today. She is running a fever, so she cannot cook pasta, he said. तुम्हारी वालदा आज ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, लिहाजा वो पास्ता नहीं बना सकती. I don't know. I want to have pasta for lunch, said Haris stubbornly. हारिस ने जिद करते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम, मुझे लंच में पास्ता ही चाहिए. My son, just tell me, when you fall ill, does your mother ask you to do things for her? asked his father. उसके बाप ने पूछा, मेरे बेटे मुझे बताएं, जब तुम बीमार होते हो तो क्या तुम्हारी वालदा तुमसे अपने लिए कोई काम करने को कहती हैं? No, she does not let me get out of bed when I am ill, replied Haris. हारिस ने जवाब दिया, नहीं, जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे बिस्तर से बाहर नहीं निकलने देती. So why do you want your mother to cook when she is not well? asked his father. उसके बाप ने पूछा, तो फिर तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी वालदा खाना तैयार करें जबकि वो बीमार हैं? I am sorry for being too selfish. She is very caring and loving. I must also return the same care and love to her, replied Haris. हारिस ने जवाब दिया, इतना खुदगर्ज बनने पर मुझे अफसोस है. वो मेरा बड़ा ख्याल रखने वाली और मुझसे प्यार करने वाली हैं. मुझे भी उनका इसी तरह ख्याल रखना चाहिए और उनसे मोहब्बत करनी चाहिए. That's like my good son. We will make pasta ourselves and you will serve it to your mother, his father said. उसके बाप ने कहा, मुझे अपने बच्चे से यही तवक्को थी. हम खुद पास्ता बनाएंगे, फिर तुम इसे अपनी वालदा को खिलाओगे. I cannot believe we are going to cook ourselves. But father, do you know how to make pasta? asked Haris in an animated voice. हारिस ने पुरलुत्फ आवाज में कहा, मेरा तो ख्याल है कि हम खुद तैयार नहीं कर सकेंगे, लेकिन वालिद साहब, क्या आपको पता है कि पास्ता कैसे बनता है? बाप ने जवाब दिया, No, although I have not made it before, we can download its recipe from the internet, replied father. Sure father, I will do this for you, said Haris. नहीं, अगरचा मैंने इससे पहले नहीं बनाया, हम इंटरनेट से इसमें शामिल होने वाली चीज़ों को डाउनलोड कर लेंगे. हारिस ने कहा, यकीनन अब्बा जान, आपके लिए मैं ये काम करूँगा. Then Haris searched the internet and downloaded the recipe. फिर हारिस ने इंटरनेट पर तलाश किया और रेसिपी को डाउनलोड किया. He listed down the following ingredients. उसमें शामिल होने वाली चीज़ों की लिस्ट तैयार की. पास्ता, बोनलेस चिकन, बगैर हड्डी के चिकन का गोश्त, वेजिटेबल्स, सब्जियां, कैप्सिकम, कैरेट, ग्रीन अनियन एंड पार्सली, मीठी मिर्च, गाजरें, सब्ज़ प्याज और पार्सली, केचप, सोया सॉस, चटपटी चटनी, ब्लैक पेपर, स्याह मिर्च, सॉल्ट, नमक, ऑयल, तेल. They came to the kitchen. Haris read all the ingredients and his father took them out one by one. वो बावर्ची खाने में आए. हारिस ने तमाम अज्जा पढ़े और उसके वालिद ने एक एक करके इन्हें बाहर निकाला.
Haris realized how orderly his mother had arranged all the things in the kitchen. हारिस को एहसास हुआ कि उसकी वालदा ने बावर्ची खाने में चीज़ों को किस तरतीब से रखा है. His father first put the pasta into a pan of boiling water. इसके वालिद ने पहले पास्ता पानी उबलने वाले बर्तन में रखा. Haris sprinkled black pepper and salt on the chicken. हारिस ने गोश्त पर स्याह मिर्च और नमक बिखेरा. Then he added 1 tablespoon of ginger garlic paste and 2 tablespoons of vinegar and left it for. फिर उसने अदरक और लहसुन का 1 खाने का चम्मच 2 सिरके के चम्मच इसमें डाले और left it for half an hour to marinate. Next, his father sliced capsicum, carrot and green onions. और 1 घंटे तक इन्हें पड़ा रहने दिया ताकि मसाला इसमें जज़ब हो जाए. फिर इसके वालिद ने मीठी मिर्च, गाजर और सब्जियों के प्याज के टुकड़े किए. Once the pasta was boiled, he strained the water from the pasta. पहले पास्ता उबाला गया. इसने पास्ता से पानी को खुश्क किया. Then Haris put the pan in cold water for a couple of minutes. Meanwhile, his father put 2 tablespoons of oil in a pan and put all the vegetable in it. फिर हारिस ने 2 मिनट के लिए बर्तन को ठंडे पानी में रखा. इस दौरान उसके वालिद ने तेल के दो चमचे बर्तन में डाले और तमाम सब्जियां इसमें डाली. He simmered them gently for a few minutes and took them out in a dish. इसमें डाली और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें चंद मिनट के लिए उबाला. फिर इन्हें एक डिश में निकाल लिया. Then he put the chicken in the pan and fried it golden brown. He put the vegetables in it. फिर उन्होंने चिकन को बर्तन में डाला और इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई किया. फिर इसमें सब्जियां डाली. Father, look how vividly colored these vegetables are. They look so beautiful, said Haris with a surprise. हारिस ने कहा, अब्बा जान, इन सब्जियों का रंग देखें. इन सब्जियों के रंग कितने अच्छे हैं, वो खूबसूरत लगती हैं. His father gave him a smile. Next, his father added ketchup, soya sauce, black pepper and a pinch of salt. उसके बाप ने इसे मुस्कुरा कर देखा. फिर इसके वालिद ने केचप, चटपटी चटनी, स्याह मिर्च और नमक डाला. He mixed all the things well and left the dish to simmer for 5 to 10 minutes before it was ready to dish out. उसने सब चीज़ों को अच्छी तरह मिलाया. फिर इसे 5 से 10 मिनट तक दम दिया ताकि प्लेट में निकालने के लिए तैयार हो जाए. It smelled great. इसकी खुशबू बड़ी थी. Haris was very excited. Wow, it's looking so delicious. Can I have some? He inquired. No, little chef. Let your mother come first, his father said smilingly. His father said smilingly. हारिस बहुत खुश था. उसने पूछा, ये बड़ा मज़ेदार दिखाई देता है, क्या मैं थोड़ा सा ले लूँ? उसके वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे बावर्ची, नहीं, पहले तुम्हारी वालदा को आ जाने दो. His father transferred the pasta to bowls. Haris set forks on the dining table. Lastly, he garnished the pasta with parsley. इसके बाप ने पास्ता प्यालों में निकाला. हारिस ने छुरी कांटे खाने के मेज पर रखे. आखिर में पास्ता पार्सली लगाकर सजाया गया. Meanwhile, his mother woke up to the lovely aroma coming from the kitchen. She was feeling better now, so she walked out of her room. इसी दौरान बावर्ची खाने से आती हुई खुशबू से उसकी माँ को जगा दिया. वो अब कुछ बेहतर थी, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर आई. She was surprised to see Haris and her husband setting the table. Come mom, food is ready, he said, pointing to the freshly cooked pasta on the table. वो अपने खावंद और हारिस को मेज़ सेट करते हुए देखकर बहुत हैरान हुई. उसने मेज़ पर रखे हुए पास्ता की तरफ इशारा करते हुए कहा, वालिदा आएं, खाना तैयार है. She looked at the pasta and then realized the whole things
She hugged Haris. It is the best day of my life, Haris said excitedly. इसने पास्ता की तरफ देखा तो उसे तमाम वाक़े का एहसास हो गया जिसका उसने हारिस से वादा किया था। हारिस ने खुशी से कहा, ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन है। हारिस ने खुशी से कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि जैसे हमारी मदर हमारा ख्याल रखती हैं, हमसे प्यार करती हैं, उसके बदले में हमें भी अपनी वालदा का एहतराम करना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। Students, I hope you enjoyed it. Allah Hafiz. Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.